किस प्रकार से सर आज नामांकन का दिन था और शेरगढ़ में भी नामांकन आरएलपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी नामांकन दर्ज किया है, तो क्या कहेंगे, एकता कहीं ना कहीं बन पाएगी? बिल्कुल एकता बन पाएगी। वो में देखिए अब कम समय में, हमारे पास समय कहाँ था भाई। आज सुबह ही तो सुप्रीमो ने आदेश किया तुम तो जाओ, टिकट बाद में भेजते रहेंगे, आप तो जाकर अपना नामांकन दाखिल करो। अब 3 बजे 2:30 बजे हम आए और आप देख सकते हो जो इतना आक्रोश, हमने कोई फोन नहीं किया, हमारे पास तो नहीं, सिर्फ एक सोशल मीडिया पे वो भी एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट को इतना प्यार दिया। मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शेरगढ़ के अंदर विधानसभा इस जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताकर हम ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। सर शेरगढ़ कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस का किला रहा है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप ढहने के कहीं ना कहीं क्या प्रयत्न करेंगे? किला रहा है ना, उसको पाव बना देंगे। अब ये देख लेना आप, युवाओं को कितना जोश है, किले को अब हम पूरा बराबर कर देंगे। ऐसा हम बहुत परेशान है, पिछले 70 साल से राष्ट्रीय ये जो कांग्रेस बीजेपी जो तांडव कर रही है ना, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बब्बू सिंह, 5 साल ये दोनों एक ही। अरे भाई ठीक है, और भी तो कैंडिडेट समाज के वोट है, मेघवाल समाज के वोट है, भील समाज के वोट है भाई। टिकट तो क्या चुनाव लड़ने का अधिकार है ना, तो पार्टियां ये ध्यान क्यों नहीं देती है भाई? सीमीकरण बैठाना, ढंग से बैठाओ ना भाई। कुछ जाट को भी तो टिकट देना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी पर बुलाना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए यार। हार जीत में पैसे से नहीं होती है भाई। सर समय बहुत कम बचा है, तो आपकी क्या अलग रणनीति क्या रहेगी? हमारे लिए कोई समय कम नहीं, बहुत समय। अब चिंता मत करो, हमारे लिए तो एक दिन ही बहुत होता है। ये तो अभी बहुत दिन पड़े, 20 दिन पड़े, डटकर रात दिन एक बार मेरे युवा साथियों को पूरा प्रयास करूंगा, मेरे मेघवाल भाई समाज को, मेरे जाट कौम को, कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राष्ट्रीय मजबूत करेंगे, पूरा मजबूत करेंगे। सर वो क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि शेरगढ़ के ज्यादातर वोटर्स हैं कांग्रेस बीजेपी के रहे हैं, आरएलपी के उनके दिलों में राज करने के लिए क्या रणनीति रहेगी? रणनीति आप इतनी शेरगढ़ के अंदर हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एमएलए बन गया है ना, तो किसान भाई याद रखेंगे, युवा याद रखेंगे कि बिजली घर वाले खेत में जाने के लिए कतराएंगे कि यहाँ पे आरएलपी का झंडा देख ले, देख लो युवक, ये झंडा यही उन अधिकारियों के लिए झंडा ही काफी है हमारे। सर एक बात हनुमान बेनीवाल को है जो गुस्सा बहुत आता है, इस पे आप कैसे देखते हैं? वो प्यार है, वो गुस्सा थोड़ी ना, प्यार है भाई, वो तो प्रसाद है हमारा, ठीक है ना। उसके बगैर हम चल नहीं सकते हैं, अगर वो गुस्सा नहीं हो ना तो हम चल नहीं सकते भाई, हमारा इंजन है, कभी कभी गर्म होना पड़ता है ना। क्या मुद्दे क्या कुछ मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे शेरगढ़ के मुद्दे तो आप खुद समझो, शेरगढ़ कितना बिछड़ा हुआ है। केस सिंह जमाने में 8 इंच से ज्यादा स्कूल नहीं बनने देते थे, उनको पता अगर 12वीं स्कूल बन गई ना तो ये होशियार हो जाएंगे, अपने सामने कोई खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी शेरगढ़ के अंदर मुद्दा होगा, अब की बार हम आरएलपी से अगर कैंडिडेट हमारा जीतता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम ऐसी सुविधा कर देंगे शेरगढ़ के अंदर कि जैसे अब राजस्थान के अंदर सूरतगढ़ गए हो कभी आप, वो देखो दूर से लगता है कि वास्तव में सूरतगढ़ है, ऐसे चमन कर देंगे। सर शेरगढ़ पे भी कहीं ना कहीं ऐसे दौरों के अंदर घर है, उनमें अभी भी बिजली लाइट नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कहीं ना कहीं आपका प्रत्याशी यहाँ पे विजय रहता है, तो आप कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे? एक बात बताऊँ मैं आपको, हमारा प्रत्याशी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कैंडिडेट हमारा 99% ये जीतेगा। अगर नहीं भी जीतता है तो भी मैं मेरे युवा साथियों को, उन किसान भाइयों को इन मीडिया से माध्यम से वादा करता हूँ कि अगर ऐसी कोई असुविधा है तो हम नहीं, सत्ता में नहीं होते हुए भी उनकी पूरी सुविधा करने के लिए मदद करेंगे। शेरगढ़ की जीत के प्रति कितना विश्वास है आपको? 100% विश्वास है। आप देख लेना, ये 25 तारीख आई और 3 तारीख तो दूर नहीं है, रिजल्ट आपके सामने होगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा, रात दिन 25 दिन मुझे मिलेंगे, 24 दिन मिलेंगे, 24 घंटे मैं सिर्फ उसमें 2 घंटे गाड़ी में ही सोऊंगा, लेकिन मेरे पूरे घर जाकर समस्या सुनूंगा और मैं उनके लिए, मेरे जो भी प्रत्याशी होगा, मेरे जो दलित भाई परिवार के प्रत्याशी हमने चुना है, तो जो भी होगा मेरी कौम से भी मैं अपील करूंगा और पूरी मैं प्रयास करूंगा, घर घर जाकर अपील करूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाए। क्या लगता है अब की बार आरएलपी कितने सीटों पर विजय रहेगा? कम से कम 40 से 45 सीटें हमारी विजय। सत्ता में कहीं ना कहीं भागीदारी होगी, जबरदस्त होगी। मुख्यमंत्री बनेगा किसान का बेटा, तो वो देखो क्या लहर चलती है। अरे हम सत्ता में नहीं है ना, फिर भी अभी सुनील जी ने कहा ना, टोल ऐसे जाती है गाड़ी को, जाना उनके वो पिताजी आ गए, डंडा ऊंचा ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी होता, जाओ निकाल के बताओ टोल को, कांग्रेस बीजेपी निकाल दे, मुझे बताना।
सर हनुमान बेनीवाल ने एक बार जयपुर के अंदर कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है और मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो अधिकारी ऐसे कहेंगे, कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां थाने के अंदर गया तो अधिकारी ऐसा कहेंगे कि बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, ऐसा होगा? 100% बदलाव होगा। और ये तो अगर सत्ता में नहीं भी आ गए ना तो हम शेरगढ़ के अंदर तो मैं ये कर ही दूंगा, ये पक्का वादा कर सकूँ, पक्का कर दूंगा। मुझे युवा लोग याद करते हैं, इनको पूछो, कई लोग अभी चले गए, इनको पूछो, फोन करते हैं, ये भाई साहब बैठे टोल पे फोन करते हैं, मैं टोल नहीं लेता, आप कोशिश कर लेना, कोई भी बंदा अगर रात को जाता 10 बार गाड़ी भाई ऐसे तो नहीं, आप कोई टैक्सी परमिट 10 लेके गाड़ी से वो तो नहीं कह सकता, लेकिन आप कभी भी अगर ऐसे आते हो तो आप मेरा नाम लीजिए, तो टोल बिल्कुल नहीं लगेगा। सबसे पहले मेरे शेरगढ़ वासियों को टोल मुक्त करूँ, ये मेरा वादा रहेगा, चाहे मैं सत्ता में आए या सत्ता में चाहे नहीं, टोल नहीं लगने देंगे। सर युवा है जो आरएलपी के बहुत ज्यादा फैन है, आप कहीं ना कहीं बुजुर्गों के दिलों में भी जगह बना पाएंगे? अभी आप देख लेना, धीरे धीरे देखो ना, ये क्या है, पंचायत समिति सदस्य ये देखो ना आपके सामने ही है, ये क्या देखो आप बुजुर्ग, आप चिंता मत करो, युवा ही बुजुर्ग आदमी को आगे लाने का प्रयास करेंगे, हम लोग उसकी बीन में जाएंगे, जो हमारा प्रयास होगा, उनके पैर पकड़ने पड़े, गले लगाना पड़ेगा, जो भी प्रयास होगा हम आरएलपी के लिए कुछ भी करेंगे। सर बायतू में हमने देखा है आपका बहुत फैन फॉलोइंग है, बायतू की जनता कहीं ना कहीं उम्मीदवार राम बेनीवाल पर अब की बार भरोसा जता पाएंगी, क्या लगता है? 101% उम्मीदवार राम जी को कोई चैलेंज करने वाला वहाँ है ही नहीं। ये हरीश चौधरी जी तो हमारे हरीश चौधरी कह रहे हैं बढ़ता बायतू के स्लोगन से आप बढ़ गया क्या ना, कहेंगे? बढ़ गया, बहुत बढ़ गया भाई, तो देखते नहीं हो आप, वो हमारे कृष्णा राम जी कहते हैं मींगने गुड़ के, मैंने तो कहीं गुड़ते हुए देखे नहीं मींगने, तो उनकी बढ़ गया होगा, चला गया बाढ़ मेरे तक गया, भाई तो बढ़ाया गया, आपने देखा किसी ने? चला गया बाढ़ मेरे तक, चला गया, बढ़ गया वो, पक्का बढ़ गया। पिछली बार कहीं ना कहीं पाटोदी से चूक गए थे, तो अब की बार क्या कुछ रणनीति आप रहेगी? देख लो, मुसलमान भाई सब साथ में आ गए, उन्होंने क्या हरकतें की आपको पता है ना, लोगों की जमीनें खा गए, ये तो उनका प्रेशर है, लेकिन अब की बार मुसलमान भाई उम्मीदवार राम जी के दिल से साथ। आपको लगता है हाजी मूसे खान कद्दावर नेता माने जाते हैं बड़नुआ से, वो अब की बार उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ है? आप देख लो किस तरह से हनुमान जी साथ खड़ा किया, क्यों कहीं कहीं वो पीड़ित है भाई, ऐसे कौन आना चाहता है साथ में, बताओ कोई आना चाहता है क्या? अगर आपको बीजेपी कांग्रेस अगर सुख देती तो ये तीसरा मोर्चा लाना पड़ता क्या हमें? ये तो बताओ आप भाई, समझदार है आप, मीडिया चलाते हो, तीसरा ठाव क्यों मांडा भाई हमने? क्योंकि कहीं कहीं किसान और युवा परेशान है कांग्रेस और बीजेपी से। तीसरा फ्रंट सर ऐसा माना जाता है राजस्थान में कभी मजबूत नहीं हो पाया तीसरा फ्रंट।